हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहनों, फिर से आप लोग का इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उसके आगे एक और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है और ये जो हमारा वीडियो है वो लंबा होने वाला नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का था वो बहुत लॉन्ग हो गया था, लेकिन ये लॉन्ग नहीं होने वाला क्योंकि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ पढ़ना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखिए ध्यान से। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इक्वेशन समीकरण क्या होता है कि मैथमेटिकली स्टेटमेंट है जो सेटिस्फाइड करता है। जैसे 4+8 कितना हुआ, 4×8 = 12, 6+10 = 16। ये एक प्रकार का इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग को इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग इक्वेशन छोड़कर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन पहले हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये x है, ध्यान से चकमकाइएगा नहीं आप लोग। ax² + bx + c = 0। ये है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए वेयर a b and c any number, ठीक है, एनी नंबर एंड a not equal to 0, ठीक है। a not equal to 0, ये हम लोग का जीरो नहीं होगा। अगर ये हम लोग का जीरो हो जाएगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है हिंदी द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण इसका हिंदी होता है। तो यहाँ द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग द्विघात समीकरण। तो उसमें बनाने का तरीका अलग था और इसमें भी वही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। बस इसमें थोड़ा सा आप लोग को चेंजिंग दिखाई देगा और कुछ नहीं चेंजिंग देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लोग। और इसमें एक चीज़ और होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसे डी से नोट करते हैं डिस्क्रिमिनांट। और इसका होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनांट = b² - 4ac, जो हम लोग 10th क्लास में देखते थे इसी से कि इसका हल है कि नहीं, ये प्रूव होगा कि नहीं। तो इसी से डिसाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। जो हल नहीं होता था वो भी हल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो तरीका है वो चेंजिंग है, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड देखिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड, कितना मेथड है, 100। पहला फैक्टराइजेशन, मेथड, ठीक है। और ये एक होता है जनरल, क्या, फैक्टराइजेशन मेथड और जनरल मेथड, ये n है। तो जनरल मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो फार्मूला होता था 100। और फैक्टराइजेशन मेथड एक हम लोग को सीखना भी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम बताएंगे अभी, और जनरल मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बस इससे क्वेश्चन बनाएंगे, बस ये चैप्टर बस समाप्त हो गया। देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं रहता, मतलब इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बस ज़्यादा देर का भी नहीं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड अब हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, केसी सिन्हा बुक है, उसका एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। चलिए x² - 4x + 4x = 0, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, x² - 4x = 0।
सेम इसी तरह क्वेश्चन अगर आप लोग के पास आ गया तो आप लोग कैसे बनाएंगे इसको, वो ध्यान में देना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस दे देते हैं, तब चेंजिंग होगा हम लोग का, ठीक है, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए एक कैसे सीना बुक का एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और उसी से बनाते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे कैसे क्वेश्चन। हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन बताएंगे फैक्टराइजेशन से और 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या 2 क्वेश्चन हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि सेम तरीका है तो सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। बस एक क्वेश्चन आप लोग को देखना है, सारा आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आंसर हम लोग का आएगा 2 आंसर आएगा, ठीक है, 2 आंसर आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब ये कैसे, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर ये प्लस में अगर इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में आएगा मेरा, माइनस में। और इधर अगर माइनस में कोई संख्या है तो इधर आएगा तो प्लस में। तो चलिए ठीक है, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2। देखिए अगर कोई नंबर डिवाइड में रहता है तो उसके दूसरे साइड अगर भेजेंगे तो वो क्या चीज़ में जाता है, सॉरी मल्टीपल में रहता है तो उसके दूसरे साइड जाता है क्या चीज़ में, डिवाइड में। और डिवाइड में जब रहता है तो आता है क्या चीज़ में, मल्टीपल में। तो चलिए यहाँ मल्टीपल में था, गया डिवाइड में। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2। यहाँ तक कहीं दिक्कत आप लोग को नहीं। देखिए अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर था लेकिन एक्स इज इक्वल टू जब लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा √√3/2। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब उस साइड जब भेजते, जैसे हम लोग भेजे प्लस को उस साइड माइनस में गया, और जब मल्टीपल में था तो डिवाइड में, और स्क्वायर जब वो साइड भेजेंगे तो जाता है वो रूट में। क्या चीज़ में, रूट में। तो चलिए x इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग कर सकते हैं -1 × 3/2। अब x, सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ, जब रूट में गया, रूट में जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस में जाएगा, ये भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस √, अब -1 का मतलब हम आप लोग को बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा इज इक्वल टू √1। √1 का चीज याद आएगा, √1 का आयोटा हो जाएगा, आयोटा। तो आयोटा बाहर फिर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, तो इसका हो गया 3/2 और इसका हो गया √1 का आयोटा, आयोटा निकल गया आयोटा। तो देखिए अब इसका x का भी हम आप लोग से बोले थे कि 2 आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू प्लस में एक बार आएगा, प्लस लिखिए या ना लिखिए आपकी बात है, आप जो पसंद करते हैं। x इज इक्वल टू -√3/2 आयोटा, ये है आंसर। क्या आप लोग को समझ आ गया ये? चलिए यहाँ से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है, चलिए उतारिए जल्दी आप लोग। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया बेहतर तरीके से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या है, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें x है, तो देखिए इसमें a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -4, c का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग को इससे जरूरी नहीं है, रिलेटेड है हमको फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। क्या आप लोग जानते हैं? हाँ बहुत बार देखे होंगे आप लोग।
इतना लो स्टूडेंट आप लोग थोड़ी हैं। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो है एक बार आप लोग उतार दीजिए उसी तरह, ठीक है। इसको इस तरीके में अभी हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए x का होल स्क्वायर कीजिए माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए हम लोग का क्या हुआ x, क्योंकि ए स्क्वायर तो x हम लोग का a 2 इंटू एक्स। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या चीज़ से गुणा करें जो माइनस 4x हम लोग को प्राप्त होगा? क्या चीज़ से हम लोग गुणा करें जो हम लोग का -4 प्राप्त हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं 2 से, ठीक है, डायरेक्ट क्या चीज़ से करते हैं 2 से, तो आ जाएगा हम लोग का 4x माइनस 4x, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स। अब इंटू 2 अगर कर दिए तो आ जाएगा 4x, देखिए माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा 4x, चलिए ठीक है। अब आप लोग ध्यान से, ये हम लोग का b हो गया, ठीक है, 2a एक्स b 2, अब इंटू बी का स्क्वायर, सॉरी इंटू नहीं प्लस 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 बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर किए, अगर हम -2 का स्क्वायर कर देते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए कैसे नहीं पड़ेगा। सो देखिए इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कोई, तो यहाँ -2 और फिर लास्ट में +7। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसे कर दिए हैं, ये हम कुछ नहीं किए हैं, ये और ये अभी भी इक्वल है। अब देखिए कैसे देखिए हम बता रहे हैं इक्वल कैसे है। देखिए अभी ये वाला हम लाते हैं इससे, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा, ये प्लस में ही माइनस में कट गया, क्या आया 0 + 7, उसी की फॉर्म में है कि नहीं, बस इसको हम लोग चेंज किए हैं। क्या किए हैं? चेंज। तो चलिए देखिए बहुत इजी है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग का a क्या है x, और हम लोग का b यहाँ क्या है -2 का होल स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ तक आप लोगों का काम खत्म, यहाँ तक आप लोगों का काम खत्म, ठीक है। तो इसका आ जाता है, तो इसका करिए स्क्वायर -4 + 7 इज इक्वल टू 0, क्या आया इज इक्वल टू 0। तो देखिए x -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी आप लोग का यहाँ काम नहीं हुआ है, अभी और काम होगा, देखिए कैसे काम होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करें, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड है तो ये अलग ही होगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग आयोटा के बारे में तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो देखिए उसी से रिलेटेड अभी हम लोग कैसे बनाएंगे सर। तो देखिए x -2 का होल स्क्वायर, अगर हम 3 का रूट अंडर कर दें और उसका स्क्वायर करें तो कोई इफेक्ट नहीं। देखिए रूट अंडर 3 कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर क्या आ गया 3 आ गया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस इक्वल हो जा रहा है। तो देखिए इज इक्वल टू 0। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े ही होंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसी फार्मूला पर अभी हमारा आंसर आने वाला है। तो ये हो गया, चलिए ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए इसका स्क्वायर तो है, इसका भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ प्लस है,
क्या है, प्लस। अगर प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको माइनस ला सकते हैं आयोटा के मदद से, ठीक है। तो देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आयोटा आ गया था या फिर माइनस कैसे आ गया। आप लोग याद कीजिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। क्या -1 होता है ना, -1। तो देखिए अगर हम, चलिए साइड में दिखाते हैं आप लोग को, अगर हम लोग इसको इसी रूप में ला देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या प्लस रूट अंडर 3 स्क्वायर आना चाहिए हम लोग का, तो माइनस रूट अंडर 3 आयोटा का स्क्वायर। देखिए माइनस रूट अंडर 3 है, और आयोटा बाहर, इसका स्क्वायर ही रहने दीजिए, आयोटा बाहर कर दिए, आयोटा का भी स्क्वायर हो गया इधर। तो आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर -1 वैल्यू दे देगा इनटू में, तो माइनस माइनस कट गया, तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं। चलिए इसके आगे बहुत मज़ेदार है, बस आप लोग को समझना चाहिए, बस समझ में जब आ गया तो आप लोग देखते ही आप लोग आंसर बता दे सकते हैं, क्योंकि इतना इसका कैलकुलेशन इजी है, बस आप लोग तुरंत कर दीजिएगा। क्या पहले ही वाला सब यूज हो रहा है, क्या कोई बाहर से यूज हो रहा है, नहीं। ये सब तो पहले भी रूल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ऐसा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए अब आ गया इस फॉर्म में, किधर गया, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाता है ए प्लस बी, तो ये है हमारा लोग का ए और ये है हम लोग का बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो x माइनस 2, ठीक है। फिर ये क्या एक बार में प्लस में आएगा, प्लस रूट अंडर 3 आयोटा, रूट अंडर 3 आयोटा एक बार में आया, फिर एक बार में आएगा x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा, ठीक है, 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। चलिए इधर आप लोग फॉर्मूला उतार लीजिए, मिटाने वाले चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए ये बड़ी इक्वेशन उतार लेते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा, और फिर इधर फिर x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो सॉरी ये है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में +2, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में रूट अंडर 3 आयोटा, एक आंसर हम लोग का। अब इधर x इज इक्वल टू ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, चलिए ये भी माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, उतार लीजिए, देखिए जल्दी। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका भी फैक्टराइजेशन मेथड से जो अभी रूल हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए वही इसमें भी यूज हो। चलिए एक्स का कर दीजिए आप लोग स्क्वायर, फिर अब ये देखिए वहाँ पर अभी था हम लोग का ए प्लस बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अभी है ए प्लस बी का फॉर्म में इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके चलिए देखिए एक्स स्क्वायर, ए हम लोग का एक्स, तो फिर प्लस क्या होता है
2ab, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, समझने में आसानी होगा। 2ab ये हम लोग का क्या है, x इंटू एक्स इंटू, अब बताइए यहाँ x है, x है तो हम लोग क्या चीज़ से गुना करें जो हम लोग का यहाँ x ला दें, हम लोग x ही लाना चाहिए हम लोग को। तो अगर हम लोग 1/2 से मल्टीपल करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का b क्या हो गया, b क्या हो गया 1/2, b 1/2। अब कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या आया, x ही तो आया, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो x² a² प्लस 2ab हो गया, तो प्लस b का स्क्वायर एक बार में और माइनस में इसका स्क्वायर और प्लस 1 इसका टू 0। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का रूल ही थोड़ा टांग है, बस समझना इसके लिए आसान नहीं है, अगर समझ जाइएगा तो बहुत आसान है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/2, तो 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब इसमें घटाइए, साइड में घटाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए इधर माइनस 1/4 प्लस 1 इज 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 1 4 तो माइनस, और इसका नीचे 1 है तो 4 तो आ गया प्लस 3/4, ठीक है। कितना है, प्लस 3/4। चलिए 3/4 प्लस में इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये हो गया, तो फिर हम लोग उसी रूल पे जा रहे हैं, वही रूल सब में यूज होगा और उसके लिए कोई रूल ही नहीं है। चलिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3/4 का रूट अंडर दे दिए, रूट अंडर दे दिए। अब इसके अगला स्टेप में यूटर लगाते हैं, तब बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3/4 आयोटा, सॉरी यहाँ स्क्वायर भूल गया, स्क्वायर रहेगा तभी ना कटेगा। देखिए फिर अभी आप लोग कंफ्यूजन में, फिर माइनस वो आयत आया कहाँ से, बार बार कैसे आ जाता है, बार बार कैसे आ जाता है, आयोटा के कारण आता है। जब आयोटा लगाएं तो माइनस आए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ -1 बैठाएंगे तो ये डायरेक्टली प्लस ही कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया, किसके फॉर्म में ये आ गया, फिर उसी तरह a² माइनस b² के फॉर्म में, तो a प्लस बी है माइनस बी सेम, तो कर दीजिए x माइनस 1/2, ठीक है, फिर प्लस रूट अंडर 3/4 आयोटा, फिर एक बार में x माइनस 1/2 माइनस रूट अंडर 3/4 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 1/2 प्लस रूट अंडर 3/4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। माइनस रूट अंडर 3/4 आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 नहीं होगा क्योंकि इसको दूसरे भेज दी, इज इक्वल टू फिर कैसे होगा, देखिए ये हो गया। फिर इधर हम लोग करते हैं x माइनस 1/2 माइनस रूट अंडर 3/4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी उधर जाएगा तो प्लस में 1/2 फिर प्लस में रूट अंडर 3/4 आयोटा। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। इसके और आगे स्टेप पे भी हम लोग देखिए क्या करेंगे। x इज इक्वल टू 1/2 माइनस
रूट अंडर 3 आयोटा बाय 2। क्यों? रूट अंडर 4 का क्या आता है? 2। समझ गए कैसे? रूट अंडर में 4 है, इसको तो रूट अंडर 2 इंटू 2 पेयर लग गया तो 2 आ गया। चलिए यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग का आंसर ऐसा ही में दिया होता है ऐसा ही में कीजिए, ठीक है। फिर प्लस रूट अंडर 3 आयोटा बाय 2। अब इसका देखिए एक और तरीका है, और आप लोग के बुक में शायद ऐसा आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है, पिछले वीडियो में शायद बताना भूल गए। इसमें देखिए ऐसा आंसर नहीं दिया होगा, वहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, वही दिया होगा x इजिकल टू 1/2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाय 2। क्यों ये है इस तरह? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आंसर आ रहा है, क्योंकि एक बार में प्लस है तो एक बार में माइनस है, तो प्लस माइनस अभी हम लोग दे दिए। क्या दे दिए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके आगे और हो सकता है कुछ, देखिए इसके आगे और कुछ हो सकता है। देखिए आप लोग इसके आगे क्या हो सकता है, एक और हो सकता है। क्या? x इजिकल टू भिंग का जोड़ कर दीजिए तो इसका आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा। लास्ट आंसर ये है, इससे आगे कहीं भी नहीं जाएगा, लास्ट आंसर यही है। इसके आ रहा है, आप लोग जाते रहिएगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा, इसके आगे जा ही नहीं सकते। चलिए उतारिए जल्दी। ये है अभी हम लोग पढ़े फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये है जनरल मेथड। तो जनरल मेथड का एक फार्मूला भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, बाय 2a। अब देखिए ए और बी और सी हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो इस एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए ठीक है, कैसे सिन्हा का ही बुक का होगा शायद, ये मतलब एक क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं भी, आप लोग मिल जाएगा, बट हो सके तो एनसीईआरटी में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, और आ जाएगा तो चलिए ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गया तो फिर बहुत अच्छा है। तो देखिए इससे तो बहुत ईजी है, आपको हो सके फैक्टराइजेशन मेथड से कम। आप लोग का देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो है नहीं, जो आपका वहाँ कंडीशन डाल देगा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को टिक मारना है, क्या मारना है? टिक। हम लोग टिक मारना है, तो जैसे भी हम लोग को जैसे आसान लगे, फैक्टराइजेशन मेथड अगर आसान लगे फैक्टराइजेशन मेथड, जनरल मेथड तो जनरल मेथड। चलिए ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को जो समझ में आएगा दोनों में आप लोग उसी से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप लोग को जो समझ में, बस जानने के लिए दोनों जरूरी है। अगर आप लोग नहीं जानना चाहते हैं, वो अगर सोचते हैं कि यही हम लोग का आसान है, तो आप लोग को जो मन वो कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान पे बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। 2x² माइनस रूट अंडर 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग आप लोग बताइए ए क्या है, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट b जो माइनस रूट अंडर 3 है, ठीक है। फिर c इजिकल टू 1। तो देखिए फार्मूला बैठा दीजिए, क्या बताया अभी फार्मूला आप लोग को, x इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस रूट माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर, पहले देखिए इसका, देखिए इसका पहले माइनस लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3, तो माइनस रूट अंडर 3, ठीक है। इसका कीजिए आप लोग स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर, देखिए ध्यान से इधर स्क्वायर कर दिए। अब पहले स्क्वायर चलिए कर दिए,
अब उसके बाद आप लोग प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या है वही -√3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए हम लोग का क्या है 2 इंटू सी हम लोग का क्या है 1 बाय 2a 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इक्वल टू ये बाहर कीजिए, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर इसका किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर वो माइनस में है तो क्या चीज़ में हम लोग का आंसर आता है प्लस में, इसका आ जाएगा +3, कट जाएगा +3 -4 इंटू 2 मल्टीपल करते 4 इंटू 2 8, ठीक है, बाय 2 2 जा 4, ये आ रहा है हम लोग का x इजिकल टू, तो x इजिकल टू इसका कीजिए स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर -5/4, ठीक है, x इजिकल टू +3, ठीक है, प्लस माइनस रहने दीजिए, -1 इंटू 5 कर सकते हैं, बाय 4 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो x इजिकल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू 5/4, तो x इजिकल टू 3 प्लस माइनस वही रहेगा, उतार देते हैं, प्लस माइनस वही रहेगा। अब इसके लिए आता है अयोटा, तो 5 अयोटा ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये रूट अंडर 1 का वैल्यू 5 अयोटा होता है, 5 अयोटा x इजिकल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अयोटा/4, ये है आंसर आप लोग का, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग, जल्दी उतारिए, बहुत आसान ये वाला था। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें देखिए अगर ऐसा आप लोग को दे दिया तो आप लोग सोच रहे हैं कि ले हिला डाला ना, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग का ए दिया हुआ है, ठीक है, बी इजिकल टू पता कीजिए बी है 4 नहीं बोल दीजिएगा, इक्वेशन देखिए पहले आप लोग, ax² प्लस bx प्लस सी, जो 4 है वो सी का वैल्यू है, तो ठीक है, ये कुछ नहीं है, c इजिकल टू 4, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं है तो इसका 0 कर सकते हैं कि नहीं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बाय 2a, ठीक है, तो x इजिकल टू माइनस b क्या है हम लोग का 0 प्लस माइनस b का 0 0 -4 इंटू a 9 है इंटू c 4 है बाय 2a, क्या ये हम लोग का कितना है 9, चलिए x इजिकल टू प्लस माइनस 0 यहाँ है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हटाइए 0 को, तो इसका आ जाएगा रूट अंडर, इसका भी 0, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल कीजिए 9 4 जा 36 4 से ये 24 2 3 4 12 13 14 144, ठीक है, 144 बाय 29, माइनस में है, याद रखिएगा, अब माइनस में है तो आप लोग सोचिए कि जब माइनस में है तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट तो इसका कर नहीं सकते हैं, किसका आ जाएगा -12, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, आएगा लेकिन डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर ई 144 अयोटा हो जाएगा बाय 29, अरे सॉरी 29 नहीं होगा, 29 नहीं, 2 इंटू 9, 2 ये यहाँ सही किए थे, 2 इंटू 9, तो 2 9 जा 18, मिस्टेक हुआ, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो यहाँ 18 आएगा, तो
चलिए अगला सोल्यूशन करते हैं। 144 आयोटा कैसे आया समझ में आ गया। तो x इजिकल टू प्लस माइनस रूट अंडर 144 आयोटा। तो हम लोग रूट अंडर को भी हटाना चाहते हैं, तो आ जाएगा 12 आयोटा बटा 18। तो देखिए 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इजिकल टू 2/3 आयोटा प्लस माइनस में आंसर। देखिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x इजिकल टू 2/3 आयोटा एक बार प्लस में, और x इजिकल टू -2/3 आयोटा एक बार माइनस में। चलिए आप लोग को ये चैप्टर अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर ये इतना आसान चैप्टर अगर आप लोग को समझ में आए तो क्या ही समझ आ पाएगा आप लोग को। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड एक जनरल मेथड से बहुत ईजी है। आप लोग जनरल मेथड से यूज कीजिए अगर आप लोग का मन है तो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता, हम लोग का जो एग्ज़ाम आने वाला, अगर सब्जेक्टिव आता तो फैक्टराइजेशन और जनरल दोनों इंपॉर्टेंट था। बट इम्पॉर्टेंट अब केवल हम लोग के लिए जनरल है। लेकिन जनरल ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को आसान लग रहा है। और लेकिन फैक्टराइजेशन जो है वो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, या पहले भी जरूर पढ़े होंगे, पहले भी पढ़ना है। ठीक है, अब नहीं बताया गया होगा तो अलग बात है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, तो हाँ हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। पहले अभी ये सब पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे, या हो सके कुछ दिनों में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना दें। चलिए ठीक है, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहनों, फिर से आप लोग का इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसके आगे एक और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है, और ये जो हमारा वीडियो है वो लंबा होने वाला नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का था वो बहुत लॉन्ग हो गया था, लेकिन ये लॉन्ग नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा है। ठीक है, इसमें 2 ही चीज़ पढ़ना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखिए ध्यान से। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इक्वेशन समीकरण क्या होता है कि मैथमेटिकली स्टेटमेंट है जो सेटिस्फाइड करता है। जैसे 4 + 8 = कितना हुआ, 4 8 12, 6 + 10 = 16। ये एक प्रकार का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग इक्वेशन छोड़कर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन पहले हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये x है, ध्यान से चकमकाइएगा नहीं आप लोग। ax² + bx + c = 0, ये है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए वेयर a b and c any number, ठीक है, एनी नंबर एंड a not equal to 0। ठीक है, a not equal to 0, ये हम लोग का 0 नहीं होगा। अगर ये हम लोग का 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है हिंदी द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण इसका हिंदी होता है। तो यहाँ द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग 9 10 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग द्विघात समीकरण, तो उसमें बनाने का तरीका अलग था, और इसमें भी वही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। बस इसमें थोड़ा सा आप लोग को चेंजिंग दिखाई देगा, और कुछ नहीं चेंजिंग देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लोग। और इसमें एक चीज़ और होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसे डी से नोट करते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसका होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनांट = b² - 4ac, जो हम लोग 10 क्लास में देखते थे इसी से, कि इसका हल है कि नहीं, ये प्रूव होगा कि नहीं, तो इसी से डिसाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, जो हल नहीं होता था वो भी हल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो तरीका है वो चेंजिंग है, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड देखिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड, कितना मेथड है 100। पहला फैक्टराइजेशन,
फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और ये एक होता है जनरल, क्या फैक्टराइजेशन मेथड और जनरल मेथड, ये एन है। तो जनरल मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो फार्मूला होता था सो, और फैक्टराइजेशन मेथड एक हम लोग को सीखना भी है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम बताएंगे अभी, और जनरल मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बस इससे क्वेश्चन बनाएंगे, बस ये चैप्टर बस समाप्त हो गया। देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं रहता, मतलब इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बस ज़्यादा देर का भी नहीं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड, तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड अब हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, केसी सिन्हा का एक, केसी सिन्हा बुक है, उसका एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह क्वेश्चन अगर आप लोग के पास आ गया तो आप लोग कैसे बनाएंगे इसको, वो ध्यान में देना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस दे देते हैं, तब चेंजिंग होगा हम लोग का, ठीक है, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है।